आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूं जो हमारी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये मौजू है गलतियों को कबूल करना और खुद को बेहतर बनाना। ये एक ऐसी चीज है जो हमें हकीकी तरक्की की तरफ ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिंदगी एक मुसलसल सफर है जहां हम रोजाना नई चीजें सीखते हैं, नई गलतियां करते हैं और इनसे सबक हासिल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? वो ये है कि हम अपनी गलतियों को कबूल नहीं करते। दोस्तों, गलती करना इंसानी फितरत है। कोई भी इंसान कामिल नहीं होता, लेकिन असल मसला ये है कि हम गलती करने के बाद उसे कबूल करने से गुरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमें कमजोर समझेंगे या हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि गलती को कबूल करना ही सबसे बड़ा टीचर है। सोचिए, जब हम बच्चे होते हैं तो गिलकर उठते हैं और उससे सीखते हैं कि कैसे चलना है। बिल्कुल इसी तरह बड़े होकर भी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की, जैसे काम की जगह पर कोई प्रोजेक्ट गलत किया और आप उसे कबूल नहीं करते, तो आप वही गलती दोबारा करेंगे। लेकिन अगर कबूल कर लिया तो आप उसे दुरुस्त करने का तरीका सीखेंगे। ये कबूल करना हमें जिम्मेदार बनाता है और जिम्मेदारी ही तरक्की की कुंजी है। एक मशहूर कहावत है, गलतियों से सीखने वाला ही अक्लमंद होता है। गलती को कबूल करके हम खुद को बेहतर बनाते हैं और ये अमल हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देता है। याद रखिए, गलती कबूल करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। नफ्स और ईगो ये दो चीजें हैं जो हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती हैं। नफ्स का मतलब है हमारी अंदरूनी ख्वाहिशें और ईगो है वो खुद पसंदी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम हमेशा दुरुस्त हैं। इंसान कैसे खुद को अंधा बनाता है? जब हम अपने ईगो की वजह से दूसरों की तनकीद सुनना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर, अगर कोई दोस्त आपको बताए कि आपका रवैया गलत है, तो ईगो कहता है, नहीं, मैं तो ठीक हूं, वो गलत है। ये अंधापन हमें तरक्की से रोकता है। हम अपने अंदर की कमजोरियों को देखने से इनकार कर देते हैं। मुशाहिदा कैसे करें? रोजाना कुछ वक्त निकालें, तन्हाई में बैठें और सोचें, आज मैंने क्या गलत किया? मेरा नफ्स मुझे कहाँ धोखा दे रहा है? ये खुद एहतसाबी है जो हमें अंधेपन से निकालती है। जब हम अपने ईगो को कंट्रोल करते हैं तो हम हकीकी तौर पर आज़ाद होते हैं। याद रखें, ईगो एक दीवार है जो हमें दूसरों से अलग करती है, लेकिन इसका मुशाहिदा हमें करीब लाता है। तीसरे पॉइंट पर, सीखने का अमल। सीखना आसान नहीं होता। ये दर्द और समझ के इम्तिजाज से होता है। दर्द जमा समझ बराबर ग्रोथ। दर्द क्या है? ये वो तकलीफ है जो गलती करने से मिलती है। जैसे अगर आपने किसी को तकलीफ दी तो आपको पछतावा होता है। ये दर्द आपको जगाता है। लेकिन दर्द अकेला काफी नहीं, इसके साथ समझ चाहिए। ये समझना कि क्यों ये हुआ और अब क्या करना है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका कारोबार नाकाम हुआ तो दर्द है नुकसान का। लेकिन अगर आप समझें कि गलती कहाँ थी, शायद प्लानिंग की कमी, तो आप अगली बार बेहतर करेंगे। ये ग्रोथ है, तरक्की। बगैर दर्द के सीखना मुमकिन नहीं, क्योंकि दर्द हमें याद दिलाता है। याद रखें, जिंदगी की हर तकलीफ एक मौका है सीखने का। दर्द को कबूल करें, समझें और आगे बढ़ें। यह फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब एक अमली मिसाल। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब, जो एक अजीम सूफी, शायर और दानिश्वर थे, ने सेल्फ रिफ्लेक्शन पर बहुत खूबसूरत बातें की हैं। उनकी एक मशहूर बात यह है कि अगर तुम बुराई तलाश कर रहे हो तो खुद में देखो, अगर अच्छाई तलाश कर रहे हो तो दूसरों में देखो। ये इक्तिबास हमें बताता है कि खुद एहतिसाबी कैसे करें। हम अक्सर दूसरों में खामियां देखते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते। एक और इक्तिबास, जितनी मेहनत इंसान अपनी खामी को छुपाने में करता है, उतनी ही मेहनत उसे दुरुस्त करने में कर ले तो वो खामी खत्म हो जाए। ये बिल्कुल हमारे मौजू से मिलता है। लोग गलती छुपाने में तवानाई ज़ाया करते हैं, जबकि कबूल करके दुरुस्त कर सकते हैं। एक छोटी कहानी की तरह वासिफ साहब कहते थे कि इंसान का हकीकी साथी उसका अंदरूनी नफ्स है। ये नफ्स बगावत और इबादत का मरकज है। अगर आप उसे महफूज रखेंगे तो आप महफूज रहेंगे। एक बार उन्होंने कहा, जो शख्स खुद को दुनिया की तारीफ के लिए तब्दील करता है, वो हकीकी तब्दीली से दूर रहता है, वो रियाकार है। ये ईगो के बारे में है। ये इक्तिबास और बातें हमें सिखाती हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वासिफ साहब की ये बातें
आज भी लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं। दोस्तों, अपनी गलतियों को कबूल करना इंसानियत का सबसे बड़ा अमल है। ये हमें इंसान बनाता है, हमदर्द बनाता है और तरक्की देता है। जब हम कबूल करते हैं तो हम दूसरों को भी कबूल करने लगते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है जो मुआशरे को बेहतर बनाता है। तो आज से शुरू करें, एक गलती को कबूल करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। शुक्रिया कि आपने सुना। अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज।